अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। डीके शिव कुमार की मैंने रैली देखी, रोड शो देखा, मतलब अद्भुत था। कर्नाटक के अंदर ऐसा रोड शो डीके शिव कुमार का अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की स्थिति कई जगह पे हो सकता है, कुछ जगहों पे लहर के रूप में बदल रही है जी। ये स्वाभाविक सी बात है। देखिए अमरीश जी, मैं बार बार इस बात को केंद्रित करता हूँ कि डीके शिव कुमार आज वहां पर सर्वमान्य नेता की तरह से हो चुके हैं। भले ही सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनसे बड़ा कद हो गया और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने जो समर्पित होकर जिस तरीके से किया है, ईडी झेली है, सीबीआई झेली है, तमाम सारे ये इनकम टैक्स तमाम संकट झेलने के बाद वो डरा नहीं है, वो लड़ा है और उसका नतीजा है कि जनता को भी दिख रहा है और जनता के मुद्दों पर भी खड़ा होता रहा। यह एक बड़ी चीज है। सिद्धारमैया साहब के साथ में थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा है, लेकिन डीके शिव कुमार कहीं पर भी नहीं। और मुझे याद है कि जिस समय राहुल गांधी पहुंचे थे पानीपत, तो पानीपत भी आए थे और पानीपत में साथ चले थे। 10 किलोमीटर मैंने देखा था और जब तक कर्नाटक में पूरे टाइम वो राहुल गांधी के साथ चले, उसके पहले तमिलनाडु में चले थोड़े दिन, एक दिन, और उसके बाद में फिर केरल में भी कुछ चले। तो ये एक बड़ी चीज है और उसका जो उन्होंने पूरी लाइव स्ट्रीमिंग का पूरे राज्य में व्यवस्था की थी, वो आपको देखने वाली थी। तो ये सारी चीजें हैं, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव जाता है और उनका जनता से जो जुड़ाव है, तमाम लोगों से जुड़ाव है, वो भी एक बड़ी स्थिति है। तो मैं बड़ा अच्छा देखता हूं उसको कि ये बड़ा पॉजिटिव जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति जा रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे, वो चले गए, उसके अलावा तमाम बड़े बड़े मंत्री चले जा रहे हैं, तमाम सारे विधायक और दूसरे पदाधिकारी चले जा रहे हैं। अब तक उनके यहाँ टोटल मिलाकर के 2 दर्जन लोग बीजेपी के शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई जो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुका हो और वो कहीं ज्वाइन कर लेता है तो भी ये मीडिया दिखाता है कि कांग्रेस को झटका, कांग्रेस को ये, कांग्रेस को वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सीएम भी रहे, वो भी रहे, और उसके बावजूद उसे नेशनल मीडिया से बिल्कुल गुम है, देश को कहीं नहीं, कुछ नहीं बताना। ये इस बात का संकेत है। ये उसी तरीके से है जैसे सतपाल मलिक के बयान को पूरे देश के मीडिया ने बायकॉट कर दिया। एक टेलीग्राफ को छोड़ के किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। जो हम इंडियन एक्सप्रेस पे एक भरोसा किया करते थे, इंडियन एक्सप्रेस तो सबसे ज्यादा फुद्दू निकला। बाद में एक छोटी सी खबर छाप के अपने आप को सोच रहा है कि हम वीर बन गए, क्योंकि उसे तब लगा कि हाँ, जब जिस तरीके से टेलीग्राफ ने छापा और सब कुछ हुआ। तो मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके की स्थिति, द हिंदू हो, ये हो, कहीं कुछ नहीं। आप देखिए आज के किसी अखबार में, मैं द हिंदू देख रहा था, उसमें भी खबर नहीं थी कि राहुल गांधी की रैली का जो जितना अच्छा था और सब कुछ था, उसकी बजाय वो टॉयलेट की बात कर रहे हैं, साहब की एक टॉयलेट बड़े अच्छे बना रहे हैं और इसको कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो कल्पना करिए कि ये मीडिया दिखा नहीं रहा, इसलिए पता चल रहा, और हम आप जो थोड़ा बहुत देख के बात कर पा रहे हैं, स्थिति ये है कि इस समय आंधी की तरीके से वहां कांग्रेस चल रही है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आपके तो बेटा रहता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहर के अलावा आप घूमिए और देखिए किस तरीके से माहौल बदल रहा है। मैं मेरे भी चूंकि छोटा भाई वहां रहता है, उसके अलावा और कई लोग हैं, मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि भैया इस बार तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो अलग है। तो मैं देख करके मुझे लगा राहुल गांधी 150 की बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी सामान्य तौर पे इस तरह के आपने कभी भी बयान में नहीं सुना होगा कि कहीं के लिए कोई फिगर बताते हो। पहली बार राहुल गांधी बताते हैं। और राहुल गांधी ने बहुत वक्त लगाया था कर्नाटक में, आप याद करिए जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, और लोगों ने उतना सपोर्ट दिया, जो सपोर्ट दिया था वो अद्भुत था, और आज उसका असर दिख रहा है। और राहुल गांधी ने जितनी जरूरत है उतनी रैलियों का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। आप ही की इसमें कोई कह रहा था कि राहुल गांधी अभी जा नहीं रहे, तो मैंने बताया भी था कि थोड़ा कानूनी पेचीदगियों को वो करके उसके बाद में वहीं पे वो टाइम देंगे। और मुझे लगता है बड़ा बेहतर उन्होंने प्लानिंग करी है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की जितनी प्रेजेंस होनी चाहिए उतना वो कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से, और कांग्रेस के तो आज वो आइकॉन है। निश्चित रूप से आज कहा जाता है कि हमने
जो कांग्रेस में कहा जाता है कि हमने वो गांधी तो नहीं देखा लेकिन कम से कम ये गांधी तो देख रहे हैं। तो आज उस तरह से तुलना की जाती है और खुद तुषार गांधी जो गांधी जी के पोते हैं उन्होंने ये बात कही, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने ये बात कही कि मैं उनके साथ तो नहीं चल पाया अडानी में, लेकिन आज राहुल जी के साथ चल के मुझे वही अनुभूति हुई और आज मुझे लगा कि मैं उनसे मिल रहा हूं। तो ये एक बड़ी बात है, उनका बयान आप देखिए तो आज वही दिख रहा है कि जब गांधी का पोता ये कहता है तो आप समझने वाला और चिंतित होते हैं लोग, तो वो चिंता आज दिखाई दे रही है और वो चिंता कई जगह दिखाई दे रही। तो ये हमारे आपके लिए निश्चित रूप से है और जहां पर लोग समझदार हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं वो शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन कर्नाटक में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार भी हैं और उन्होंने अपनी समझ का परिचय सदैव दिया, आज नहीं सदैव दिया। भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी वहां पूर्ण बहुमत से आ पाई हो तो बता दीजिए। नरेंद्र मोदी ने तो पूरी ताकत लगा ली थी लेकिन सत्ता से बाहर हो गए थे। ये तो डकैती डाल दी उन्होंने उस सत्तारूढ़ पार्टी में और जिस तरीके से, उसकी वजह तो राहुल गांधी यही अब कह रहे हैं कि डकैती और चोरी ना होने देना, उतना वो करना, तो वो एक बड़ी चीज है और मुझे लगता है बहुत अच्छी वहां स्थिति है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।